जामवंत ने क्या वर मांगा। श्री कृष्ण ने एक दिव्य मणि की खोज में जंगल में बहुत दूर तक चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि यदि वो मणि किसी गैर के हाथों में लग गई तो उसका अनुचित फायदा उठा लेगा। कन्हैया को जंगल में एक गुफा दिखाई पड़ी और वे अंदर चले गए। गुफा के अंदर उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। वे जैसे ही आगे बढ़े, एक सुंदरी कन्या सामने आ गई। वो मणि उसी कन्या के हाथ में थी। कौन हो तुम? श्री कृष्ण एक पल के लिए निरुत्तर हो गए। उसी समय उस कन्या के पिता जामवंत वहां आ गए। ये कौन है बेटी? इन्हें मैं भी नहीं जानती पिताश्री, अभी अभी अचानक प्रकट हुए हैं। कौन हो तुम और इस गुफा के अंदर आने का साहस कैसे कर दिया? मैं कृष्ण हूँ और इस दिव्य मणि की तलाश में ही यहाँ तक आया हूँ। मुझे ये मणि चाहिए। एक सिंह को मारकर मैंने ये मणि प्राप्त की है। अब इसका स्वामी मैं हूँ। यहाँ से चले जाओ और मणि के बारे में सोचना भी नहीं। देखो, मणि तो मैं लेकर ही रहूंगा। अगर सीधे रास्ते से नहीं मिली तो युद्ध करके ले लूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? सही समझ रहे हो। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तुम हार गए तो यहाँ से तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। जीत गया तो ये मणि लेकर जाऊंगा। तुम पहला वार करो, मैं तैयार हूँ। पहला वार तुम्हें करने का अवसर दे रहा हूँ क्योंकि तुमने पहले युद्ध के लिए ललकारा है। एक बात तुम्हें बताना आवश्यक समझता हूँ कि आज तक मैं युद्ध में कभी नहीं हारा हूँ। मुझे युद्ध में हराने वाले मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। वही मुझे परास्त कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। ऐसी बात है तो मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे किस तरह युद्ध करते हो। मणि तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए पहला वार तुम्हें ही करना होगा। चलो तैयार हो जाओ। जामवंती बड़े ध्यान से कृष्ण भगवान का मुख देख रही थी। इतना दिव्य स्वरूप उसने इसके पहले कभी नहीं देखा था। इधर जामवंत और श्री कृष्ण में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों एक दूसरे पर अपना अपना दांव आजमाने लगे। एक के बाद एक वार होने लगा। दोनों ही बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे विश्व के दो महान योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे हो और कोई किसी से कम नहीं है। दोनों में से कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा था। जामवंत की बेटी जामवंती बड़े आश्चर्य से उस अद्भुत युद्ध को देख रही थी। आज तक मेरे सामने युद्ध में इतनी देर तक कोई होता नहीं टिक पाया। मुझे शंका हो रही है, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। क्या सोच रहे हो? आज एक सच्चे योद्धा से पाला पड़ गया है। पराजय स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जामुन तक लड़े जा रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें धरती पर गिरा दिया और उन्हें पराजय स्वीकार करने पर विवश कर दिया। हे महान योद्धा, कृपया आप बताइए कि आप कौन हैं? मैं आपकी वीरता से अभिभूत हूँ। जामवंत को धूल चटाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। हे जामवंत, मैं ही द्वारकाधीश श्री कृष्णा हूँ। क्या तुम्हें मेरी ही प्रतीक्षा थी? श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर जामवंत आनंद मग्न हो गए और धरती पर गिर के प्रभु को दंडवत प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आपके दर्शन मिले। मुझे याद आ रही है कि आपने त्रेतया युग में मुझे कहा था, जामवंत, मैं तुम्हें द्वापर में द्वारिकाधीश के रूप में मिलूंगा। आज वो घड़ी आ गई। मैंने आपको वचन दिया था, समय आ गया। प्रभु, आप मिल गए, मुझे सारी दुनिया मिल गई। मुझे अब ये दिव्य मणि नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लीजिए। मेरी एक ही इच्छा है, उसे पूरी कर दीजिए प्रभु। मुझे एक बार अपना वो त्रेतया युग वाला दिव्य रूप दिखा दीजिए। श्री कृष्ण जी उसी क्षण प्रभु श्री राम के रूप में जामवंत के सामने खड़े हो गए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर जामवंत और जामवंती दोनों आनंद विभोर हो गए। जामवंत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे मांगो, जो मांगना चाहते हो। कोई भी वर मांग लो। जिसके सर पर आपकी हाथ हो, उसे और क्या चाहिए? मुझे तो सब कुछ मिल गया है। जामवंत, वर मांग कर तो देखो। हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं अपनी बेटी जामवंत के लिए आपको ही वर के रूप में मांगता हूँ। कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ। जामवती को मैं स्वीकार करता हूँ।
ये सुनकर जामवंती खुशी से फूली नहीं समाई। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती थी। उसे पति के रूप में परमेश्वर स्वयं मिल गए थे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जामवंत के जमाई बन गए।